हेलो फ्रेंड्स, हम लोग मॉडुलस फंक्शन पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर देखिए, अगर मॉड एक्स का मॉड बोले निकालिए मॉड एक्स तो यह मॉड एक्स ही देगा, ठीक। और सेकेंड नंबर में क्या हो जाएगा, एक्स वाई दो को कोई वेरिएबल है कांस्टेंट हो उसका मॉड बोले तो इसको अलग अलग मॉड करके लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। मॉड एक्स इंटू मॉड वाई लिख सकते हैं। अगर न्यूमरेटर और डोमिनेटर में दे एक्स अपन वाई दे इस तरह से मॉड, तो इसको अलग अलग कर के लिख सकते हैं। न्यूमरेटर में मॉड लगा देंगे और डोमिनेटर में मॉड लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट थ्योरम है कुछ, अगर मान लीजिए x माइनस ए का मॉड दिया प्लस x माइनस बी का मॉड दिया ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या बोला, ग्रेटर देन इक्वल टू अगर हो जाए मॉड ए माइनस बी, ठीक। तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। एक्चुअल में इसका इनइक्वलिटी कब होल्ड करेगा, इक्वालिटी होल्ड ओनली व्हेन, यह इनइक्वलिटी कब होल्ड करेगा, जब ए का वैल्यू एक्स का वैल्यू ए से बड़ा और इक्वल और बी से इक्वल और छोटा हो। इसका मिनिमम वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं डायरेक्ट। इसको हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं, एक्स माइनस ए का मॉड प्लस है तो प्लस एक्स माइनस बी का मॉड, इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका मिनिमम वैल्यू ए माइनस बी का मॉड के इक्वल हो जाएगा इसका मिनिमम वैल्यू, ठीक। तो यह मिनिमम वैल्यू ए माइनस बी के अगर इक्वल हो इस तरह से, तो इसमें एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक अटेंड करेगा, देखिए अटेंड व्हेन एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक अटेंड करेगा, ए से बी के बीच अटेंड करेगा। देखिए इसको हम लोग नॉर्मली समझते हैं, यहाँ पे इधर इसको हम लोग कैसे लिखे, ठीक। देखिए इधर अगर हम लोग इसको वेरिएबल टर्म में समझे, मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू दे एक्स माइनस ए का मॉड प्लस एक्स माइनस क्या बी का मॉड, इस तरह से दे देखिए नंबर लाइन पे इसको प्लॉट कर देते हैं। यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे बी पॉइंट हो जाएगा। देखिए इस फंक्शन में अगर ए वैल्यू पुट करते हैं, इस फंक्शन में ए वैल्यू पुट करते हैं एक्स के जगह पे, तो यह वाला 0 हो जाएगा, ये वाला क्या बचेगा ए माइनस बी। अब फिर से इस फंक्शन में बी पुट करते हैं, बी पुट करेंगे, देखिए बी पुट किए तो यह कितना बन जाएगा, बी माइनस ए, बी माइनस ए बनेगा, ये वाला कितना बनेगा 0 बन जाएगा। देखिए ए कुछ भी पुट कर रहा है, मतलब ये दोनों पॉइंट पुट कर रहा है ए या बी, तो सेम डिस्टेंस आ रहा है, यही डिस्टेंस आ रहा है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस आ रहा है, या इसमें ए पुट कर रही है या बी पुट कर रही है, दोनों में सेम वैल्यू आ रहा है। मान लीजिए हम लोग ए और बी के बीच का वैल्यू यहाँ पे कोई पुट करे तो कितना देगा, ये वाला कितना देगा, इतना डिस्टेंस देगा, फिर से ये वाला कितना देगा, इतना डिस्टेंस देगा, दोनों मिलके कितना दिया, फिर वही डिस्टेंस दिया। तो जब भी इसका मतलब क्या ए और बी के बीच में इसका वैल्यू होगा तो यह मिनिमम इसका वैल्यू निकलेगा, इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू निकलेगा। अगर ए और बी के बीच में एक्स का वैल्यू होता है तो इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू मिलेगा। अगर जैसे इधर की तरफ हम लोग एक्सटेंड करते हैं, इधर की तरफ मान लीजिए कोई पॉइंट हो या इधर की तरफ कोई पॉइंट हो, तो इसका वैल्यू इस फंक्शन का वैल्यू मतलब इस फंक्शन का वैल्यू बढ़ते जाएगा, मिनिमम से बढ़ते जाएगा, मैक्सिमम की तरफ एक्सटेंड करेगा इसका वैल्यू। तो वहीं हम लोग लिखे, अगर यहाँ पे इसको रिमूव करते हैं, अरे यही लिखे इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इसका मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ए माइनस बी, मतलब ए माइनस बी आया, ए माइनस बी, या तो ए पुट करे बी पुट करे, ए माइनस बी आ रहा है, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, ए माइनस बी। ई वाला पार्ट में अगर ए से बी के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करिएगा तो इसका मिनिमम वैल्यू आएगा। जैसे एक्सटेंड करेंगे आगे की तरफ तो इसका मिनिमम वैल्यू से चेंज होते जाएगा इसका वैल्यू, मतलब मिनिमम से हाई की तरफ एक्सटेंड करेगा इसका वैल्यू। तो इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन को करते हैं, इसको हम लोग रिमूव करते हैं। देखिए इधर साइड में ही एक दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग रिमूव करेंगे। मान लीजिए ये क्वेश्चन हम लोग इस तरह का क्वेश्चन हम लोग किए हैं। क्वेश्चन देखिए एक्स माइनस 3 का मॉड
प्लस x माइनस 9 का मॉड क्या यहाँ पे इक्वल टू 5। देखिए इसको हम लोग डायरेक्ट करेंगे। देखिए हम लोग नंबर लाइन से उस क्वेश्चन को करते थे, वो उससे भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन इस पे हम लोग डायरेक्ट करेंगे। तो इस फंक्शन का इधर लेफ्ट हैंड साइड वाला जो भी है, लेफ्ट हैंड साइड वाला, इसका मिनिमम वैल्यू चेक करेंगे कि 5 के इक्वल है कि नहीं। तो इसका मिनिमम वैल्यू कैसे चेक करेंगे, ये वाला देखिए x माइनस ए का टर्म में है, x माइनस बी के टर्म में इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, a माइनस बी। तो इसका मिनिमम वैल्यू देखिए 3 में से 9 गया कितना होगा 6। अरे भाई इसका मिनिमम वैल्यू क्या आ रहा है, मिनिमम वैल्यू इसका आ रहा है 6, जबकि कर रहा है या 5 के इक्वल होगा, तो यह कभी पॉसिबल है। इसका मिनिमम वैल्यू 6 है या 5 के इक्वल कर रहा है, तो यहाँ से पॉसिबल नहीं है, x बिलोंग्स टू 5 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन x माइनस 2, इसी तरह से x माइनस 5 है और मॉड इक्वल टू 3 दे दिया। ठीक, अब देखिए इसका मिनिमम वैल्यू हम लोग चेक करेंगे। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या आया, देखिए 2 माइनस 5 का मॉड तो 3 आए, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू इसका कितना आएगा 3 आएगा, जो कि पॉसिबल है। 3 पॉसिबल है, मतलब इसका मिनिमम वैल्यू 3 है, इक्वल टू कर रहा है 3। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो इसका क्या लेंगे, इसमें देखिए मिनिमम वैल्यू अगर 3 है तो x कितना एक्सटेंड करेगा, x बिलोंग्स टू a टू b, मतलब a और b, a e वाला हो जाएगा, b e वाला हो जाएगा। इसमें a क्या था, a वाला, और b यहाँ पे था, तो वहीं मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा तो x क्या करेगा, a टू b की तरफ मूव करेगा। तो x बिलोंग्स टू कितना होगा, कितना a कितना है 2, b कितना है 5। तो इसको आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। तो रिमूव करते हैं और सारे क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है x माइनस 2 का मॉड प्लस x माइनस 5 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो देखिए इसका मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है, इसका मिनिमम वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, मिनिमम वैल्यू इसका कितना आएगा, a माइनस बी, a इतना है 2 और b 5 है, तो 3 है। इसका मिनिमम वैल्यू कह रहा है 3, यहाँ पे कह भी रहा है 3 और 3 से बड़ा चाहिए, तो इसमें x बिलोंग्स टू रियल हो जाएगा, क्योंकि यह इक्वेशन यह इनइक्वलिटी होल्ड कर रहा है 3 और 3 से बड़ा, इसमें x का कोई भी वैल्यू पुट करिए यह कंडीशन सेटिस्फाइड होगा। देखिए यहीं पे इस क्वेश्चन को कह देता है x माइनस 2 का मॉड प्लस x माइनस 5 का मॉड लेस देन 3, जबकि इसका मिनिमम वैल्यू हम लोग निकाले तो कितना आया, मिनिमम वैल्यू 3, जबकि कह रहा है 3 से छोटा होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 5, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसका मिनिमम वैल्यू 3 होगा, 3 से बड़ा भी कितना भी रख सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 होगा। यहाँ पे कह क्या रहा है 3 से छोटा, यह पॉसिबल नहीं होगा, तो x बिलोंग्स टू 5 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको रिमूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व x माइनस 3 का मॉड प्लस x माइनस 5 का मॉड इज इक्वल टू 4। देखिए नंबर लाइन पे इसको प्लॉट कर लीजिए 3 और यह 5, और जैसे हम लोग करते थे इधर 3 से छोटा 3 और 5 के बीच और x 5 से इक्वल और बड़ा, इस तरह से हम लोग नहीं करना है इसमें। ठीक, इसमें हम लोग डायरेक्ट इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यह 3 हो गया 5 हो गया, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 2 आया, 5 माइनस 3 कितना होगा 2 आया, 2 आया। तो इसमें से लास्ट वाला में से जो इक्वल में होगा, एक्चुअल में पहले इसका मिनिमम वैल्यू हम लोग निकालेंगे। देखिए इसका मिनिमम वैल्यू हम लोग निकालेंगे, इसका मिनिमम वैल्यू, इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, इसका मिनिमम वैल्यू देखिए 2 आया। तो 2 मिनिमम वैल्यू कब अटेंड करता है, मिनिमम वैल्यू कब अटेंड करता है, जब इसके बीच में x का वैल्यू हो, इसके बीच में x का वैल्यू होगा तब मिनिमम अटेंड करेगा, जबकि यह कितना करे इक्वल टू 4, मिनिमम से ज़्यादा कर रहा है, तो इसमें x का वैल्यू एक इधर मिलेगा और एक इधर मिलेगा। जब मिनिमम से ज़्यादा होगा तो x का वैल्यू 2 होता है, 2 होगा, क्योंकि इधर भी आगे मूव करेगा तो 4 अटेंड करेगा इसका वैल्यू, इधर भी मूव करेगा तो 4 अटेंड करेगा। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम वैल्यू 2 आया, तो इसको हम लोग पहले मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, निकाल लिए मिनिमम वैल्यू 2 आया, तो इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे 3 और इसको 5, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, इन दोनों का डिफरेंस 2 आया। जब 2 आया तो इक्वल में जो भी होगा उससे सब्सट्रैक्ट करेंगे,
इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2। अब जो इक्वल में होगा उससे सब्सट्रैक्ट करेंगे जो इसका डिफरेंस आएगा, और जो भी बचेगा उसको हाफ हाफ कर देंगे। जो भी बचेगा हाफ हाफ, तो 1 आया, तो 1 यूनिट इससे आगे और इससे 1 यूनिट पीछे पॉइंट लेंगे। तो 5 से 1 यूनिट 6, 3 से 1 यूनिट वाले 2, तो इसका वहीं एग्जैक्ट सोल्यूशन हो जाएगा 2 और 6, यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है यह सब क्वेश्चन करना। अगर इसी क्वेश्चन को बोल दिया नहीं ग्रेटर देन आप 4 लेके बताइए, तो देखिए नंबर लाइन इसका मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे। पहले मिनिमम वैल्यू एक कितना होगा, ये फंक्शन वाला का इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, मिनिमम वैल्यू कितना होगा, वो इसका a माइनस बी कितना होगा, a माइनस बी 2 होगा, मिनिमम वैल्यू 2, जबकि 4 से बड़ा करा, यह कंडीशन सेटिस्फाइड है। ठीक है, क्लियरली इससे पता चल गया यह कंडीशन सही है और 4 से बड़ा कर रहा है। तो नंबर लाइन प्लॉट करेंगे, इस पर कितना 3 पॉइंट हो गया और यह 5, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 2 आया। तो 4 ये जो इक्वल में होगा इन इक्वेशन में, मतलब यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट होगा उससे उसका डिफरेंस को घटाएंगे 2 और इसका क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 2 से, मतलब 2 पार्ट में बांट देंगे, तो 1 आया। तो इससे 1 यूनिट आगे 6, इससे 1 यूनिट पीछे 3। ठीक, इतना हो गया। अब कर रहा है ग्रेटर देन जैसे ही बोला ये दोनों पॉइंट आ गया, तो इन दोनों से कर रहा है बड़ा चाहिए, तो इधर होगा ये वाला ओपन हो जाएगा और इधर होगा ये वाला ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू कितना माइनस इन्फिनिटी से 2, माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन और 6 से इन्फिनिटी, यही हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो इसको हम लोग रिमूव करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 2 का मॉड प्लस x माइनस 8 का मॉड लेस देन इक्वल टू 10। तो देखिए इसका मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका मिनिमम वैल्यू देखिए इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा 6 होगा, जबकि 10 कह रहा है, 10 से छोटा कह रहा है, इसका मिनिमम वैल्यू 6 होगा और 10 से छोटा कह रहा है। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, इस पे पॉइंट को दिखाएंगे 2 और 8, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 6 आया, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 6 आएगा, और 2 और 8 मतलब इन दोनों का डिफरेंस टोटल निकालिएगा तो 6 आ जाएगा, और 6 आया, और जो कांस्टेंट होता है उससे सब्सट्रैक्ट किया जाता है 6, 10 में से 6 सब्सट्रैक्ट होगा तो 4 होगा। अब 4 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। देखिए इससे 2 यूनिट आगे जितना आएगा ना उतना 2 पॉइंट में एक बार इधर वाला पॉइंट में ऐड करेंगे, इधर वाला पॉइंट में सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो इधर 2 यूनिट आगे कितना होगा 10 हो जाएगा, इससे 2 यूनिट पीछे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए x का डायरेक्ट वैल्यू कितना हो जाएगा, अब देखिए इतना आया ना, इतना आया, सॉरी 0 और 10 आ गया, इसमें कह रहा है अब 2 पॉइंट आ गया, इसमें कह रहा है अगर ग्रेटर देन इक्वल टू कह था तो इधर वाला पॉइंट लेते और इधर वाला पॉइंट ले लेते, जबकि कह क्या रहा है लेस देन इक्वल, मतलब उस पॉइंट से छोटा और उस पॉइंट और उससे छोटा पॉइंट को लेना है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों पॉइंट होगा इक्वल कह रहा है तो, और इससे क्या कर रहा है ग्रेटर देन कहता है तो ये वाला लेते हैं, जबकि कह रहा है लेस देन तो ये वाला पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू कितना होगा 0 to 10, 0 to 10, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है, अगर इस तरह का कोई भी फंक्शन हो मॉडुलस फंक्शन x माइनस अल्फा 1 का मॉड प्लस x माइनस अल्फा 2 का मॉड प्लस डॉट बहुत सारा मॉड हो x माइनस अल्फा n का मॉड इस तरह का हो, तो इसको नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे, इसको इस तरह से नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे अल्फा 1, यहाँ पे अल्फा 2, इस तरह से बहुत सारा आगे अल्फा 3, यहाँ पे आगे हो जाएगा अल्फा n, इस तरह से इसको प्लॉट कर देंगे। इसको बताने का रीज़न यही है कि इस तरह का बहुत सारा मॉडुलस फंक्शन का अगर सम दे दिया तो हम लोग उसका अगर पूछ दिया इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा तो उसको हम लोग
आज सीखेंगे मेथड कैसे मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। तो इस पे हम लोग एक क्वेश्चन को लेते हैं, कह रहा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू x माइनस 1 का मॉड प्लस x माइनस 2 का मॉड प्लस x माइनस 3 का मॉड। ठीक, ये वाला फंक्शन दे दिया 1 है और कह रहा फाइंड द मिनिमम वैल्यू। तो देखिए नंबर लाइन पे पहले क्या करेंगे हम लोग, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। नंबर लाइन पे इसका वैल्यू देखिए, ये वाला 1 हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये वाला 3 हो जाएगा। देखिए जो भी जितना भी पॉइंट है, अगर जितना भी पॉइंट आए उसको प्लॉट कर देंगे और जो बीच वाला बचेगा ना, बीच वाला उसी को इस फंक्शन में पुट कर देंगे तो मिनिमम वैल्यू निकाल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे मिनिमम वैल्यू अटेंड, मिनिमम वैल्यू अटेंड फॉर x इज इक्वल टू 2। बीच वाला जो भी आएगा ना उसी पर इसका मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा। तो फंक्शन में 2 पुट कर देते हैं, 2 तो 2 माइनस 1 का मॉड प्लस 2 माइनस 2 का मॉड प्लस 2 माइनस 3 का मॉड। तो देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 0 और यहाँ से माइनस 1 आएगा तो माइनस 1 का मॉड 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। तो इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, fx का मिनिमम वैल्यू कितना आ गया 2। यही हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब आप लोग बोलिएगा भैया यहाँ पे 3 मॉड का सम था तो यहाँ पे बीच वाला हो जाएगा। अगर इवन मतलब ऑड रहेगा तो बीच वाला तो निकाल लेंगे, अगर इवन रहेगा एक और पॉइंट दे दिया यहाँ पे, मान लीजिए कुछ यहाँ पे 4 मान लीजिए पॉइंट आ गया, तब कौन बीच वाला लेंगे। तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग अभी करेंगे, इसको हम लोग रिमूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू x माइनस 1 का मॉड प्लस x माइनस 3 का मॉड प्लस x माइनस 4 का मॉड प्लस x माइनस 7 का मॉड। देखिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे। नंबर लाइन पे यह कितना जाएगा 1 3 4 और 7। ठीक है, नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिए। तो इसका मिनिमम वैल्यू अटेंड कितना कहाँ पे करेगा। देखिए ऑड रहता है, इसको भूल जाइए। अगर 3 को रहता तो इस पे मिनिमम वैल्यू अटेंड करता। अगर इवन है तो बीच वाला दो जो पॉइंट होगा ना उस पे मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा, इन दोनों पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे मिनिमम वैल्यू अटेंड फॉर x बिलोंग्स टू कितना 3 और 4 के बीच में इसका मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा। 3 4 और बीच में कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, 3 या 4 या बीच में इसके कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं। कोई भी पॉइंट लीजिएगा तो इसका मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा। और एक ही वैल्यू इसका है, कोई भी पॉइंट लीजिए, 3 लीजिए या 4 लीजिए, इसके बीच लीजिए, कोई भी पॉइंट लीजिए, x का वैल्यू कोई भी लीजिए, इसमें पुट करिए, एक ही उसका मतलब हर एक कंडीशन में मिनिमम वैल्यू सेम आएगा। तो इसमें हम लोग एग्जैक्ट पॉइंट लेते हैं 3 और 4। फ्रिक्शन वाला लाइन है, प्रॉब्लम थोड़ा क्रिएट करता है, प्लस माइनस सब्सट्रैक्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए एग्जैक्ट पॉइंट लेते हैं। 3 ले लेंगे या 4 ले लेंगे। तो x क्या मिनिमम कितना पे आएगा 3 पे आएगा। 3 इसमें पुट करेंगे, 3 माइनस 1 का मॉड प्लस 3 माइनस 3 का मॉड। आप 4 भी ले सकते हैं और 3 माइनस 4 का मॉड प्लस 3 माइनस 7 का मॉड। तो देखिए यहाँ से कितना आ गया 2, यहाँ से आ गया 0, यहाँ से कितना आया 1, यहाँ से कितना आया 4 5 प्लस 2 7। इसका मिनिमम वैल्यू कितना आया 7। इसका मिनिमम वैल्यू क्या है 7। तो इस तरह से निकाल सकते हैं आप। अगर क्या बोला इवन टर्म का मॉड का सम दिया हो तो 2 पॉइंट होगा 3 या 4 पर आप किसी दोनों पॉइंट या इसके बीच में से किसी भी पॉइंट को आप ले सकते हैं और उस x पर उसका मिनिमम वैल्यू फंक्शन का मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है सॉल्व x माइनस 1 का मॉड प्लस x माइनस 2 का मॉड प्लस x माइनस 3 का मॉड प्लस x माइनस 4 का मॉड इक्वल टू 3। इस टाइप के क्वेश्चन का हम लोग सॉल्व कर लिए। लेकिन आज
यहाँ पे हम लोग दूसरे मेथड से इसको हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए सॉल्व हम लोग करेंगे। देखिए नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, इस पे 1 2 3 4 इतना पॉइंट को क्या करेंगे, प्लॉट कर देंगे, दिखा देंगे। देखिए इसको अभी इक्वल में 3 इसको भूल जाए, अभी इक्वल में 3 है, इसको अभी भूल जाने का। देखिए इसका वैल्यू हम लोग पहले इसका मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, इस फंक्शन का इतना का मिनिमम वैल्यू, इक्वल में 3 भूल जाइए पहले, ठीक है। अब इसका हम लोग मिनिमम वैल्यू कितना पे अटेंड करेगा, मिनिमम वैल्यू अटेंड फॉर क्या x बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ, देखिए इवन है 4 पॉइंट है तो इसको छोड़ेंगे और बीच वाला 2 जो पॉइंट आएगा 2 और 3 उसी पर इसका मिनिमम वैल्यू निकलेगा। देखिए x का वैल्यू 2 लीजिए या 3 लीजिए, इसके बीच में कोई भी लीजिए, इसका मिनिमम वैल्यू निकल जाएगा। तो इसका LHS का जो मिनिमम होगा, मिनिमम वैल्यू कितना, 2 पॉइंट लेते हैं तो 2 रखेंगे, 2 में से 1 गया, 2 माइनस 1 आएगा, प्लस 2 में से 2 गया 0 आ जाएगा, और 2 माइनस 3 1 आएगा, और प्लस 2 माइनस 4 2 आएगा। तो देखिए 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, इसका वैल्यू कितना आया 4, जबकि कह रहा है हम लोग से इक्वल में 3 होगा। कब x का वैल्यू कितना रखे कि इक्वल में 3 इसका वैल्यू है, ये पॉसिबल ही नहीं है, जबकि इसका मिनिमम वैल्यू 4 आ रहा है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 5, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगर इस तरह से बोले सॉल्व, इसको रिमूव करते हैं, अगर इस तरह से क्वेश्चन बोले कि सॉल्व x-1 का मॉड प्लस 2 टाइम्स x-2 का मॉड प्लस 3 टाइम्स x-3 का मॉड इज इक्वल टू 2। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए इसमें x कितना होगा, एक तो 1 होगा, और एक देखिए 2 क्या है, 2 टाइम्स है, तो 2 को 2 टाइम्स लिखेंगे। 2 कितना बार 2 टाइम्स है, यहाँ पे 3 कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स लिखेंगे। 3 कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो देखिए इतना आ गया। तो इस ई वाला अभी केवल इसको भूल जाए इक्वल में, तो ई वाला केवल इसका मिनिमम वैल्यू हम निकालेंगे, तो इसको और इसको दोनों को छोड़ देंगे, इन दोनों पर मिनिमम वैल्यू निकलेगा। तो मिनिमम वैल्यू इसका LHS का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, LHS का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 2 रख देते हैं, तो इसमें रखेंगे 2 माइनस 1 तो 1 आ जाएगा, प्लस इसमें रखते हैं 2 माइनस 2 0 कर देगा, प्लस इसमें रखते हैं 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, और 1 में 3 से मल्टीप्लाई 3 होगा, 3 प्लस 1 कितना आ गया 4। जबकि कह रहा है x का कौन सा वैल्यू पुट करे कि 2 के इक्वल होगा, जबकि यह पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मिनिमम वैल्यू 4 आ रहा है। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 5। यही हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और मॉड की कुछ प्रॉपर्टी है उसको पढ़ेंगे, और कल मॉडुलस फंक्शन को हम लोग पढ़ लेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में उसके अगले लेक्चर में हम लोग लॉगरिथम पढ़ेंगे, जो कि क्या बेसिक मैथ का टॉपिक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथम। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।